हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। आज हम देखेंगे अपरिमेय संख्या जो एनसीईआरटी की बुक है एक्सरसाइज 2। आज हम उसकी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1 जो है हो गया है। आज हम एक्सरसाइज 2 करेंगे एनसीईआरटी बुक की। तो हम देख रहे थे एक्सरसाइज 2 में क्या दिया है, अपरिमेय संख्या दिया है। तो आज उसके हम क्वेश्चन करेंगे। आप ये ज़रूर वीडियो देखिएगा, इससे जो है यूपी बोर्ड में आपके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ठीक है, 3 नंबर 5 नंबर तक के आता है इसमें, क्योंकि अच्छे अच्छे आज मैं क्वेश्चन लिया हूँ और एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन भी कराया हूँ। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं बिना देरी के हम क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा फर्स्ट है। आपको ये पूछता है, ये आपके बोर्ड में आपको आता है कि ये क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने के लिए आता है कि √2 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करने के लिए आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम क्या देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं हल। ठीक है, इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, तो यहाँ पे दिया है √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना √2 अपरिमेय का है तो हम क्या मान लेंगे, इसका जस्ट उल्टा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, हम इसका उल्टा मान लेंगे, परिमेय संख्या है। अब देखिए, अगर हम एक परिमेय संख्या मान लिए तो परिमेय संख्या में हमने आपको बताया है, अगर परिमेय संख्या मान लिए तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, a/b के रूप में व्यक्त करें। हम आपको बताए थे p/q परिमेय संख्या p/q के रूप में जो व्यक्त की जा सके उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसे हम √2 बराबर a/b लिख सकते हैं। ठीक है, जो क्लास आज जो बच्चे देख रहे हैं आप उसे ना देखिए, आप इसके पहले जितने भी वीडियो मैंने डाला है आप उसे देखिए। पहली क्लास से आप जब देखेंगे तभी आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या मान लिया, √2 बराबर a/b, जहाँ a क्या है, जहाँ a व b क्या है, सहअभाज्य अभाज्य संख्या है। इस तरीके से आपको लिखना है एग्जाम में। जैसे मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, सहअभाज्य है। और उसके बाद क्या लिखेंगे और देखेंगे, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, तथा b बराबर नॉट 0 होता है। ये होता है हमारा परिमेय संख्या का जो परिमेय संख्या होती है उसकी जो एग्जाम्पल होते हैं, इस तरीके से आप दर्शा सकते हैं कि जहाँ a व b क्या है, सहअभाज्य संख्या है तथा b बराबर नॉट 0 हो तो हमारी क्या होगी, वो हमारी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इसका त्रियक गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2b बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों यहाँ पे लिखेंगे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दीजिए। जब आप वर्ग करेंगे तो √2b का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर a² आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब √2 को 2 बार स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और b² हो जाएगा बराबर a² हो जाएगा। अब क्या होगा, b² बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a²/2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से हमको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए, हम इसे थोड़ा से स्पेस कम है तो यहाँ पे हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, इसे और इधर खसका देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें
आपको इस तरीके से पूरा क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, हम इरेज कर दें, क्या इरेज कर देंगे, आप आगे इसके देखते जाइएगा। ठीक है, हम यहाँ तक के आप लिख लीजिए, यहाँ तक के आप लिख लेंगे तो उसके बाद हम यहाँ पे इरेज कर दे रहे हैं। अब उसके आगे क्या लिखेंगे हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है, यहाँ तक के आप इतना लिख लेंगे, तब उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं ये, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, बी स्क्वायर बराबर क्या लिखे थे, ए स्क्वायर बाई 2, उसके आगे आप लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चूँकि क्या लिखेंगे, चूँकि ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है, क्या है, 2 से विभाज्य है, तो इसलिए ए भी क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा, ये भी 2 से विभाज्य होगा। इतनी बातें आप जान गए। ठीक है, अब हम यहाँ पे फिर लिखेंगे क्या, पुनः माना कि a बराबर 2c। ठीक है, पुनः माना कि a बराबर 2c। अब आप इसमें रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे बी स्क्वायर, ए की जगह हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2c लिख देंगे, तो 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4, सी स्क्वायर हो जाएगा बटे 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 2c स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, इतनी बातें आप जान गए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बी स्क्वायर बाई 2 बराबर क्या लिख देंगे, सी स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चूँकि यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर 2 से क्या है, विभाज्य है, क्या है, 2 से विभाज्य है, इसलिए b भी क्या होगा, b भी 2 से विभाज्य होगा, इतनी बातें आप लिख लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमने आपको शुरू में क्या बताया था कि a बटा b, जहाँ a b की बातें कर रहे थे, अगर a और बटा b अगर को प्राइम है, सअभाज्य है, हमने बताया था, तो सअभाज्य संख्या आपको हमने बता चुका हूँ। ठीक है, सअभाज्य संख्या क्या किसे कहते हैं, तो सअभाज्य हम आपको बताए थे कि ये जो है, ये सअभाज्य कब होगी, जब a जो होगा केवल 1 से कटे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर 2/3 लिख दें तो a भी 1 से कटेगा, 2 भी 1 से कटेगा और 3 भी 1 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगी। तो यही हमारा क्या होता था, सअभाज्य अर्थात को प्राइम होता था। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 2 से विभाज्य हो रहा है, a भी 2 से विभाज्य हो रहा है और 2 भी b से विभाज्य हो रहा है, मतलब b भी 2 से विभाज्य हो रहा है और a भी 2 से विभाज्य हो रहा है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि ये हमारी कल्पना के परे है, अर्थात क्या कह सकते हैं, यह हमारा विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, हमारी कल्पना असत्य है। क्या लिखेंगे, हमारी कल्पना असत्य है, अतः √2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। एक अपरिमेय संख्या
होगी। तो ये बातें आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे बस इतनी बातें लिखना है आपको एग्ज़ाम में, बस, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर एक क्वेश्चन बनता है और 3 नंबर का या 5 नंबर का ज़रूर आता है, ठीक है। तो ये से आप इस तरीके से 1 बार 2 बार सॉल्व करेंगे आपको आने लगेगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना √2 क्या, यहाँ पे अपरिमेय कहा है तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, जस्ट इसका उल्टा √3 क्या मान लेंगे, √3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या है, इतना आप लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए √3 बराबर क्या हो जाएगा, तब a/b हो जाएगा, जहाँ a क्या है, a व b सहअभाज्य संख्या हैं। क्या है, सहअभाज्य संख्या है तथा b बराबर नॉट 0, ठीक है, b बराबर 0 नहीं है। तो हमने यहाँ पे तो क्या मान लिया है, ये a/b क्या है, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या हम आपको बता चुके हैं, सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सहअभाज्य संख्या ऐसी है, a व b सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो केवल एक से कटे और किसी संख्या से ना कटे, वही हमारी क्या होती है, सहअभाज्य संख्या होती है। ये बातें आप जब भर सहअभाज्य संख्या के बारे में नहीं जानेंगे तब तक कि ये आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या बता ले गए, ये कैसे हमारा क्या बोलते हैं, कल्पना से असत्य हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इतनी बातें लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए तिर्यक गुणा कर लेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो √3b बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम दोनों पक्षों का आप क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों को वर्ग कर दीजिए। जब दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 होल स्क्वायर हो जाएगा और a² हो जाएगा। √3 के जब 2 बार गुणा करते हैं, यहाँ पे आप जान लीजिए, जब √3 को 2 बार गुणा करते हैं तो ये हमारा 3 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और b² बराबर क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। तो अब b² बराबर क्या हो जाएगा, a², 3 नीचे आ जाएगा a के, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूँकि क्या लिखेंगे, चूँकि a² 3 से क्या है, 3 से विभाज्य हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 से विभाज्य है, इसलिए a भी क्या होगा, हमारा a भी 3 से विभाज्य होगा। इतनी बातें आप लिख लेंगे। अब इसके आगे देखिए, ये जगह नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो अब इसके आगे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पुनः माना कि, क्या मान लेंगे a बराबर 3c, ठीक है, a बराबर 3c मान लिए। तो अब यहाँ पे रख दीजिए a की जगह, इस जगह पे, इस वाली जगह पर रख देंगे। तो b² a की जगह क्या रख देंगे, 3c का होल स्क्वायर हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब b² ये गुणा करेंगे तो 3 त्रिक 9, c² बटे 3 हो जाएगा। अब इसे काट लेंगे, 3 × 9 3, 3 त्रिक 9। तो यहाँ पे क्या आ गया, b² बराबर आ गया 3c², ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b² बटे 3 बराबर c² हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे चूँकि लिखेंगे, चूँकि b² क्या है, 3 से विभाज्य है, क्या है, 3 से विभाज्य है। और यहाँ पे इसलिए b भी क्या होगा, b भी 3 से
विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। 3 से भी क्या होगा, विभाज्य होगा। अब यहाँ पे देखिए, आप हमने यहाँ माना था कि a√3a/b एक परिमेय संख्या है जहाँ a व b सह अभाज्य के मतलब वो किसी से विभाज्य नहीं होगा, केवल एक से विभाज्य होगा। इसका मतलब जो होता है, टोटल हमने यहाँ पे जो लिखा है a/b जहाँ a व b सह अभाज्य संख्या है, इसका मतलब यही होता है कि जो a व b होगा केवल एक से विभाज्य होगा। ये बातें आप समझ लीजिए। ये इसका मतलब हमने क्या माना था कि a/b जो यहाँ पे हमने माना है परिमेय संख्या, इसका मतलब ये होता है कि केवल a और b जो होगा केवल एक ही से विभाज्य होगा और किसी अंक से विभाज्य नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a और b क्या हो रहे हैं, 3 से भी विभाज्य हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये असत्य हो गया। जो हमने माना था उसका क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो इसका उल्टा हो गया, यहाँ परिमेय माने थे लेकिन इसका उल्टा हो गया। तो ये हमारा क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, हमारी कल्पना क्या है, असत्य है। हमारी कल्पना क्या है, असत्य है। ठीक है, अतः √3 कैसी संख्या होगी, √3 अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, ये भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हम आपको इसीलिए 1-2 क्वेश्चन बार बार बता रहे हैं इसी टाइप के, जो कि आपके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में ये ज़रूर पूछा जाता है, आप करिएगा ज़रूर। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम हल लिखेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे माना इसका उल्टा मान लेंगे। ठीक है, माना यहाँ पे अपरिमेय है तो हमें क्या मान लेना है, परिमेय संख्या मान लेना है कि √5 क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इतनी बातें आप लिखेंगे। अब यहाँ पे लिख लेंगे क्या, √5 बराबर a/b। जब यहाँ पे परिमेय संख्या मान लेते हैं तो हमारा √5 किसके बराबर हो जाएगा, a/b के हो जाएगा। जहाँ a हमारा क्या होगा, a व b क्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, सहअभाज्य संख्या है तथा b बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, b बराबर नॉट 0। ठीक है, तो ये चीज़ हमने मान लिया है। तो सहअभाज्य हमने आपको बता दिया है कि सहअभाज्य किसे कहते हैं, a और b हमारा जो होगा वो केवल एक ही से कटता है और किसी से नहीं कटेगा, उसे हम सहअभाज्य कहेंगे। ठीक है, इतनी बातें यहाँ पे आप मान चुके हैं। ठीक है, अब आगे क्या लिखेंगे, आप इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे तो √5 √b हो जाएगा बराबर a हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करने पर आप वर्ग कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5b का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर a² हो जाएगा। तो यहाँ पे √5 को 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5b² बराबर a² हो जाएगा। अब b² बराबर क्या होगा, a²/5 हो जाएगा। ठीक है, a²/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, चूँकि जो है a² 5 से क्या है, 5 से विभाज्य है। क्या लिखेंगे, 5 से विभाज्य है, इसलिए a भी क्या होगा, a भी 5 से विभाज्य होगा। ये भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। इतनी बातें यहाँ पे आप लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए। अब हम यहाँ पे मानेंगे पुनः,
क्या मानेंगे? पुनः माना कि क्या मानेंगे? हम मान लेंगे क्या? a बराबर 5c। क्या मान लेंगे? a बराबर 5c। अब 5c यहाँ पे आप रख दीजिए। क्या रखेंगे? b² बराबर a की जगह क्या रख देंगे? 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा, बटे में 5 हो जाएगा। ठीक है, तो b² बराबर क्या लिखेंगे? 5 25 का c² हो जाएगा, बटे 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 से काट दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? 5 25। तो यहाँ पे क्या आ गया? b² बराबर 5c² हो जाएगा। अब ये 5 नीचे आ जाएगा b² के। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ गया? c²। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? चूँकि b² भी क्या है? b² 5 से विभाज्य है। क्या है? 5 से विभाज्य है, इसलिए b भी क्या होगा? b भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, 5 से विभाज्य होगा। इतनी बातें आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे माना था a बटा b, यहाँ माना था सभाज्य है, मरता अर्थात कह सकते हैं कि a और b जो केवल 1 से विभाज्य होगा, हमने यहाँ माना था। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a और b जो है 5 से विभाज्य हैं, तो इसका मतलब ये तो हम असत्य बोल रहे हैं। ठीक है, हमने क्या कहा? असत्य बोल रहे हैं। तो यहाँ पे यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? यहाँ पे आप लिख देंगे, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। हमारी कल्पना क्या है? असत्य है। असत्य क्यों है? अभी हम आपको बताएं। यहाँ पे हमने मान लिया था कि ये बटा बी क्या है? सभाज्य हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? विभाज्य हैं। तो ये हमारी असत्य हो जा रही है कल्पना। अतः हम कह सकते हैं, अतः √5 क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये बातें आपको याद रखना है। बस इतनी चीज़ें आपको लिखना है। यहाँ पे हमने जगह नहीं था, यहाँ पे 3 स्टेप कर दिया है। ठीक है, आप इसके नीचे ऐसे लिखते चले जाइएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है, ये आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा, सेम वैसे सवाल है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये है। यहाँ पे देखिए, ये वाला क्वेश्चन है। कहा है कि दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या दिया है? 5 - √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको सॉल्व करना है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ हम मान लेते हैं, माना 5 - √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? अब जब मान लिए हैं तो 5 - √3 बराबर क्या हो जाएगा? a/b हो जाएगा। ठीक है, a/b हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 अपनी जगह रहेगा, a/b इस साइड ले आएंगे तो -a/b हो जाएगा, और √3 जो -√3 इस साइड आ जाएगा तो +√3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर लीजिए। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? b अगर लासा लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5b - a हो जाएगा, बराबर √3 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखिए, हम जानते हैं कि √3 क्या है? √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये पहली क्लास में ही सब सारी बातें बता चुके हैं, पहली दूसरी क्लास में। क्या है? √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है।
एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो एक अपरिमेय संख्या, इसके आगे एक अपरिमेय संख्या अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के क्या होगी, संख्या के बराबर नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बराबर नहीं हो सकती है, अतः हमारी कल्पना असत्य है, अतः हमारी कल्पना असत्य है, ठीक है। इतनी बातें आप लिख लेंगे। और 5 माइनस रूट 3 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। इतनी बातें आपको लिखना है बस एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया, देखिए रूट 3 क्या है, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, 5b माइनस ए बटा बी, ठीक है। ये पूरी तरह से क्या है, एक परिमेय संख्या, जो कि एक अपरिमेय और परिमेय संख्या बराबर कभी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये हमारा असत्य हो गया, ठीक है। तो इसलिए हमारी क्या 5 माइनस रूट 3 ये क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो आपको हम एक चीज़ बता दे रहे हैं, एक चीज़ आप जान लीजिए, ये क्वेश्चन तो आपका हो गया, लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, इरेज नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको एक चीज़ लिख लेना है, क्या लिखना है, लिखना है एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या में जब परिमेय संख्या आप जोड़ेंगे, क्या परिमेय संख्या आप जोड़ते हैं तो वो सदैव क्या आता है, अपरिमेय संख्या ही आती है, क्या आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये अपरिमेय संख्या में यहाँ पे हम ले रहे हैं, इस अपरिमेय संख्या में इसको देखिए आप, इस अपरिमेय संख्या में अगर घटाएंगे परिमेय संख्या, तब क्या आएगा, तब भी क्या हमारा अपरिमेय संख्या ही आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा, ठीक है। और अपरिमेय संख्या में क्या करेंगे, अगर अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या का गुणा कर देंगे, परिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय ही संख्या आएगा, ठीक है। और अपरिमेय संख्या में भाग भी करेंगे परिमेय संख्या का, तो भी हमारा क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। इतनी बातें आपको याद रखना है, ठीक है। ये सदैव अपरिमेय संख्या आएगा। अगर अपरिमेय संख्या में परिमेय जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे, वो सदैव क्या आएगा, एक अपरिमेय ही संख्या आएगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने, ये आपके एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन दिया है कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, इसे आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखना है हल। हल लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना 3 + 2 रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे,
एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जब परिमेय संख्या मान ली है तो 3 + 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा। ठीक है, तो 2√5 अपनी जगह रहेगा, a/b अपनी जगह, ये जो 3 दिया है इस साइड आ जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, जब b लासा ले लेंगे तो यहाँ पे a-3b हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए √5 अपनी जगह और 2 जो होगा b नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a-3b बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2b हो जाएगा। इतनी बातें आप समझ गए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये √5 क्या है, एक अपरिमेय है और a-3b बटा 2b क्या है, एक परिमेय है, जो कि ये गलत है। क्या है, गलत है। कभी भी इसके बराबर अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे क्या, हम जानते हैं कि √5 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या जो होगी कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, बराबर नहीं हो सकती है। अतः हमारी कल्पना कैसी है, हमारी कल्पना असत्य है। हमारी कल्पना असत्य है और क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 क्या होगी, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय इतनी बातें आपको लिख देना है। ठीक है, तो आपको ये पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। तो अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 7 है। सिद्ध कीजिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम वही क्वेश्चन है, क्या है, सेम वही क्वेश्चन है। आप इसी तरीके से आप ये कर लीजिएगा, हम ये आपको बताने वाले नहीं हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप क्या करिएगा, आप कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ये आपको हम होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आप देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये चीज़ आपको देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि माना, हल लिख लेंगे और यहाँ पे मान लेंगे, क्या मानेंगे, यहाँ पे मानेंगे कि माना 3√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे 3√2 बराबर क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा। ठीक है, तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, a/3b हो जाएगा। ठीक है, तो चूँकि यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि √2 एक क्या है, अपरिमेय है, और a/3b क्या है, एक परिमेय है, जो कि परिमेय और अपरिमेय बराबर कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि √2 क्या है,
एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या, यहाँ पे लिखेंगे एक परिमेय संख्या क्या है? a/3b। कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, नहीं हो सकती है। अतः हमारी कल्पना क्या है? असत्य है। अतः हमारी कल्पना क्या है? असत्य है। और 3√2 क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, बस इतनी बातें आपको लिख देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 9, जिस तरीके से हमने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताया है, उसी तरीके से आपका ये 9 भी है। आप इसे भी लगा लीजिए, ये हम आपको होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं। ठीक है, इसे भी आप लगा लीजिएगा। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और करा दे रहे हैं। आपका ये एक्सरसाइज 2 जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन हम आपको करा दिए हैं और एक्सरसाइज 2 के या NCERT बुक के इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम जो 10 नंबर है ये आपको हम करा दे रहे हैं। बस यही एक क्वेश्चन करा दे रहे हैं। तो यहाँ पे इसका भी आप देख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे हल, यहाँ पे लिखेंगे क्या? माना 1/√2 क्या मानेंगे? एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 1/√2 बराबर क्या लिखेंगे? a/b। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जहाँ a व b क्या है? सभाज्य संख्या है। क्या है? सभाज्य संख्या है। और क्या लिखेंगे? तथा b बराबर ≠ 0। ठीक है, तो अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे आप। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो हम देख रहे हैं कि इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? √2a आ जाएगा बराबर b हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करेंगे? दोनों पक्षों का आप वर्ग कर लीजिए। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग कर दीजिए। जब वर्ग करेंगे तो √2a का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर b² हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2a² हो जाएगा, b² हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a² बराबर क्या आ जाएगा? a² बराबर आ जाएगा b²/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि क्या लिखेंगे? चूँकि b² क्या है? 2 से विभाज्य है। क्या है? 2 से विभाज्य है, इसलिए b भी क्या होगा? b भी 2 से विभाज्य होगा। इतनी बातें आप लिख लेंगे, b से विभाज्य होगा। अब हमें यहाँ क्या मानना है? अब फिर मानेंगे पुनः माना कि क्या मानेंगे?
ए बराबर क्या मान लेंगे, बी बराबर है यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर दिया है तो हमको बी बराबर मानना पड़ेगा। तो बी बराबर क्या मानना पड़ेगा, 2c। ये जो बटा में रहता है, बटा के ऊपर जो रहता है उसी को हम मानते हैं सारे क्वेश्चन में। बी बराबर क्या मान लेंगे, बी बराबर हम मान लेंगे यहाँ पे 2c। क्या मान लेंगे, 2c मान लेंगे। तो अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। अब इसमें रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2c का होल स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4c स्क्वायर हो जाएगा बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो ए बराबर क्या आ गया, 2c स्क्वायर हो गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a बटा 2 हो जाएगा बराबर c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूँकि जो a स्क्वायर है 2 से क्या है, हम देख रहे हैं कि 2 से विभाज्य है। क्या है, 2 से विभाज्य है, इसलिए a भी क्या होगा, a भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। इतनी बातें आप जान गए, विभाज्य होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ हमने माना था a और b जो होगा किसी से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, केवल एक को छोड़कर। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं a और b क्या हो रहे हैं, 2 से विभाज्य हो रहे हैं। तो जस्ट इसका क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। हमारी कल्पना जो है, हमारी कल्पना कैसी है, असत्य हो गई। हमारी कल्पना असत्य हो गई क्योंकि हमने यहाँ पे परिमेय माना था, यहाँ पे तो अपरिमेय निकल रहा है। ठीक है, अतः √2 क्या है, 1/√2। क्या लिखेंगे, 1/√2 लिखेंगे। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, बस इतना आपको लिखना है। तो हम एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन थे आपको सॉल्व करा दिए। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो हमने बहुत स्लो बताया है, आप 1-2 बार वीडियो देखिएगा, आपको ये ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज ये चैप्टर जो वास्तविक संख्या थी ये आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो आएगा नया टॉपिक के साथ आपको हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, जो भी नया टॉपिक हम लेके आएंगे कल आएंगे और आपको ये बताएंगे। ठीक है, आज से ये आपका जो वास्तविक संख्या थी ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। ठीक है, अब अगला चैप्टर देखेंगे। ये चैप्टर आप जान लीजिए, इससे आपको 5-6 नंबर क्वेश्चन जरूर देख के आता है। ठीक है, इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक जरूर पूछा जाता है। हो सकता है कल हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके कुछ करा दें, 8-10 क्वेश्चन जो पीवाईक्यू हैं उसके हम कल करा देंगे। ठीक है, कल हम ले लेते हैं, चलिए ठीक है, कल हम इसके पीवाईक्यू ले लेंगे ऑब्जेक्टिव को, कल हम करा देंगे आपको। जो पीवाईक्यू क्वेश्चन दिया है, आया है यूपी बोर्ड का, कल हम उसको आपको दिखा देंगे, करा देंगे। ठीक है, तो आप उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लीजिए, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता है उसका ऑब्जेक्टिव में। और ये जो हमने सिद्ध करना आज आपका ये बताए हैं, ये आपका 3-4 नंबर का जरूर एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इस टॉपिक से आपका 5 नंबर 4 नंबर ज़रूर आपको मिलता है। ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है थोड़ा, लेकिन थोड़ा से आपको डीपली पढ़ना कि थोड़ा से समझ कम आता है। तो इसको आप 1-2 बार देखिएगा तो ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा और बहुत आसानी से आप ये नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें इस वीडियो को, और दूसरे भाइयों और दोस्तों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद।